अगर आपने हिंदी में अभी तक के कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ एंड वो पूरे 8 टॉपिक्स हैं। एंड उन टॉपिक को आपको सिर्फ कवर करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप हर टॉपिक को जो है लेकर के चल सकें। तो ज़्यादा समय ना होने की वजह से आपको इन 8 टॉपिक को कवर करना है पूरी तरह से, क्योंकि अब आप सोचते हैं कि आप ऐसे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें जो कि कम समय लें एंड उसमें नंबर आपको ज़्यादा मिलें। तो इन 8 टॉपिक्स में से जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है आज का 8वां टॉपिक। अब इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उस 8वें टॉपिक को आपको पढ़कर नहीं जाना है ना इंटरेस्टिंग। तो आज के 8वें टॉपिक को आपको देखने के लिए पूरी वीडियो को फुल वॉच करना होगा, क्योंकि 8वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट जाके डायरेक्ट लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वो 8 टॉपिक कौन से हैं जिनको हम जो है कवर करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम को जो है और अपने अकॉर्डिंग जो है एक अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है गद्य। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उसमें एग्जामिनर आपके नंबर को काट नहीं सकता है, पहली बात, कि वो एक नंबर का एक विकल्प आता है और इस तरह के पूरे 5 विकल्प आते हैं। दैट मीन्स आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के जो होते हैं ना वहाँ से तो एग्जामिनर कट पिट कर देता है, तो आपको 4.5 3 4 ऐसे नंबर मिलते हैं। लेकिन ये जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न को पूरा रेडी करके जाना है। इसमें इवन आपको पहले से थोड़े बहुत याद भी होंगे, तो जस्ट थोड़े बहुत रिवाइज़ कर लीजिए। जो थोड़े बहुत नए हैं उनको देख लीजिए क्या है, और अपने 5 नंबर को यहाँ से कंफर्म कीजिए। नाउ सेकंड जो है वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पद्य, यानी कि यहाँ से भी आपका सेम वही चीज़ है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है ताकि आपको पूरे 5 नंबर मिलें। ठीक है, विकल्प भी आते हैं इजीली, बस आप याद करके जाइए, माइंड में कैप्चर करके जाइए एंड वहाँ देख करके उसको सही से लिख करके आ जाइए। एंड नाउ जो थर्ड आपका टॉपिक है आज का वो है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है आप जो है सिर्फ उनकी शिक्षा क्या है, उनकी जन्म डेट क्या है, मृत्यु डेट क्या है, ये सब चीज़ें रहती हैं, और उन्होंने क्या किया क्या थोड़ा बहुत साहित्यिक योगदान देना रहता है, दैट्स इट। तो जो है वो लेखक का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, पहला नंबर। तो थर्ड पे आपको पहला काम यही करना है कि जीवन परिचय याद करके जाना है। एंड आपको पता है मैंने अपने चैनल पर जो है जीवन परिचय ट्रिक से कैसे याद करते हैं जल्दी एंड कैसे लिखते हैं वो ट्रिक अपने चैनल पर बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाइए फुल वॉच कर लीजिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ओके, जो थर्ड टॉपिक है वो भी है जीवन परिचय। देखिए, मैं ये सारे टॉपिक्स आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जीवन परिचय भी आपका 5 नंबर का होता है। करेक्ट, याद कम करना है इन सारे टॉपिक्स में और नंबर ज़्यादा हैं, समय कम लगेंगे और नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तो इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। ओके, तो जो चौथा टॉपिक है वो है जीवन परिचय का, लेकिन कवि का। आप जैसे जीवन परिचय की ट्रिक देखेंगे लेखक की, सेम वही ट्रिक आपको कवियों पर भी अप्लाई करना है, देन आपका ये भी हो जाएगा टॉपिक कवर। एंड जो 5 है वो है कहानी। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इवन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से भी ज़्यादा इजी है। ये कहानी है, आप एक बार सुन लेंगे तो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी, तो आप आराम से उस कहानी को जो है लिख सकते हैं। ओके, तो आपकी कहानी में जो है 3 आते हैं, वो एक बहादुर होता है, एक पंचलाइट है और एक ध्रुव यात्रा होता है। तो जो भी आपको इसमें से इजी लगती है आप उसे देख करके जाइए और लिख करके आ जाइए, सिंपल। एंड जो 6 टॉपिक है आपका वो है कथा वस्तु की। कथा वस्तु भी काफ़ी इजी है, आपको इसमें भी जो है ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कथा वस्तु जो होती है वो हम 9th स्टैंडर्ड से ही याद करते चले जाते हैं। 9 हो गया, 10th हो गया, इवन अगर 9 में नहीं है तो 10th में वो चीज़ रहती ही रहती है, 10th में वो चीज़ रहती है, 11th में रहती है। तो इस तरह से उसे आपको ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत पहले से याद रहता है। ओके, एंड जो 7वां टॉपिक है आपका वो है रस। रस है, छंद है, अलंकार है, ये चीज़ भी आप जो है बहुत पहले से याद करते हैं। 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th, तो इस चीज़ को भी आपको कवर करते देरी नहीं लगेगी। इवन इस चीज़ को आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब तो बहुत पहले से आप याद करते आ रहे हो, 3 4 साल से याद करते आ रहे हो, तो इन चीज़ों को तो ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको समय कम लगेगा याद करने में और नंबर ज़्यादा गेन हो जाएंगे। एंड जो 8वां इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, क्या आपको जो है
इसके लिए याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो टॉपिक है आपका निबंध, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस पर निबंध आने वाला है, करेक्ट? तो आपको जो है सिर्फ जो आपके निबंध हैं, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, आपको उसमें सिर्फ हेडिंग देखकर जाना है एंड जस्ट आप अगर ज़्यादा लिखने में अच्छे हो, आपके थॉट्स ज़्यादा अच्छे हैं, लिखने की आपके सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आपके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है जल्दी जल्दी सोचने की, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने की, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो बहुत कम सोच पाते हैं कि क्या जल्दी जल्दी लिखें, और कुछ बच्चों की कैपेसिटी और एबिलिटी इस चीज़ में ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे जल्दी कवर कर लेते हैं। तो अगर आप उन बच्चों से रिलेटेड हैं तो आपको तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी आप हेडिंग्स बना लीजिए, 4-5 हेडिंग बना करके उसके बाद निबंध लिखिए। इवन मैंने अपने चैनल पर ये भी दिया हुआ है कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, उनको कैसे लिखें। एंड इवन मैंने ये भी बताया उसमें कि आपको अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप 3-4 पॉइंट सेम यूज़ कर सकते हैं। अब कौन-कौन से हैं, उसके लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी होगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। एंड आपको मेरे ये टॉपिक्स कैसे लगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कैसे लगे आपको मेरे ये टॉपिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप अगर 90% लाना चाहते हैं तो मुझे अपना नाम कमेंट करें कि आप भी 90% लाना चाहते हैं। बस व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को कवर करना है। बोर्ड आते टाइम इन टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन करके जाना है एंड देन आपका काम कंप्लीट हो गया। एंड आप जब एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे एंड एक अच्छा रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर लोगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।